राज साहब, अली राज साहब, इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने अब दो चीजें आ गई हैं ना, एक तो बैन है और एक आर्टिकल 6 है। अब आर्टिकल 6 के बारे में पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा था कि बैन वाली बात जो है वो हो रही है, दिस इज गोइंग टू हैपन। ऐसा लगा कि पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर मुशावरत वगैरह करने के बाद साथ है हुकूमत के, लेकिन अब उन्होंने कहा है, बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि आर्टिकल 6 वाली बात के ऊपर मुशावरत हो चुकी है। सो आर्टिकल 6 लगाने की कार्रवाई में पीपल्स पार्टी साथ है, कंफर्मेशन या फिर रिफ्यूजल, रिबटल? आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनीका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया। देखें, अभी इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और हमारे हिसाब से जो भी उनके वजीर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि बैन की तरफ चीज़ों को लेके जाया जा रहा है, तो बेहतर होता कि मशावरत हो जाती और उसके बाद फिर आके सबको क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ती कि नहीं बात जा रही है। जहाँ तक मुझे पता है वो इस चीज़ को लेके जरदारी साहब के पास PMLN अपना मौक़िफ़ लेके आएगी और फिर जरदारी साहब जो हैं इस चीज़ को हमारी जो CEC है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें ये डिस्कस करेंगे और फिर हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम अपने में मशावरत करके फिर हम इस फैसला करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और फिर ही हम इस पर रोशनी डाल सकेंगे। मगर हम यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुल्क में हालात कुछ ऐसे हैं, IMF की तरफ हम जा रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी के मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। अभी अल्लाह अल्लाह करके चीज़ों ने संभलना शुरू किया था, डॉलर स्टेबलाइज हुआ है, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पे आ रही थी, इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही थी, तो आई फील कि एक अच्छा टोन सेट हुआ था, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी और सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मेरे हिसाब से साथ बैठना चाहिए और लेट्स बी सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, अली राज साहब, प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग शॉर्ट, बट सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आप लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आइडियली हम ये बात कर सकते हैं कि सबको मिलकर बैठना चाहिए, सबको बात करनी चाहिए, मामलात तब हल होंगे व्हेन एवरीबॉडी विल बी टुगेदर, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो फिलहाल तो आपको और PMLN को ही कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत में हम है, कोएलिशन गवर्नमेंट हमारी है, तो हम ही करेंगे। देखिए, हम ही कर रहे हैं, ये बेड़ा हम नहीं उठाया हुआ है और अभी तक IMF हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, दीगर देखें, अब उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है ये PTI का कि हमारी सीटें, हमारा ये, हमारा एहतजाज, हमारा धरना। आप कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, उनका एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा लीडर कुछ और कहता है। JUIF आके उनकी नुमाइंदगी बन के मौलाना साहब उनके स्पोक्स पर्सन बन के कुछ और बयान देते हैं। ये बयान के बाद स्टॉक मार्केट क्या परफॉर्म करती है आपके सामने। ये इन चीज़ों में अगर सदाकत नहीं है तो वाई आर्ट दे मोर सेंसिटिव कि ऐसे बयानात नहीं दिए जाएं। और एक पहले उनको चाहिए, PTI और उनके लीडरान को, कि एक पेज पे आए। नहीं अली साहब, उनका काम है ना, वो तो ऑपोजिशन में, उनका तो काम है कि वो आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, लेकिन आप तो दबाम बख्शे ना इस हुकूमत को। आप लोग फिर बैन और वो 6 आर्टिकल 6 वाली बात पे एक पेज पे आए फिर। मगर उनको फर्क पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और किसी पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने में क्या फर्क है। IMF को खत लिख के कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए, डिफॉल्ट कर जाए, कि हमें पैसे नहीं मिले, ये पाकिस्तान की आवाम का नुकसान है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी आप लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अब आप एहतजाज करने लगे हैं, 26 तारीख को एहतजाज होगा। एहतजाज के बाद स्पेशली KPK के गवर्नर को बहुत तशवीश है कि उधर KPK के हालात खराब हो रहे हैं, उधर जो है वो सिक्योरिटी की सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है, सुबह को किसी और की हुकूमत होती है, और आप लोग जो है एहतजाज करने लगे। बहुत शुक्रिया निका, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि एहतजाज करना हर एक का हक है, कोई भी एहतजाज कर सकता है, और पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ये सारे एहतजाज करते रहें। वो एक अलग बात है कि D चौक जब बिलावल आए थे, जब उन्होंने कहा था कि कांपे टांग रही हैं, उनके साथ बंदा कोई नहीं था और उन्हें वापस जाना पड़ा। तो जब भी PTI निकलती है उनके साथ लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम एहतजाज करते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है, आंसू गैस चलाई जाती है, लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है। और अभी भी देख लें कि हमारे कितने वर्कर्स, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, रिजवान हमारे कोऑर्डिनेटर थे और जंजुआ साहब, उनको उठा लिया गया कल, और यही सूरत हाल चल रही है। लेकिन हमने एहतजाज करना है, और हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये मरियम साहिबा जो हैं वो कैमरे लगवाती हैं, ये जो धमकियां दे रही हैं, ये जिनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, और धमका के जजेस से अपने फैसले मर्जी के लेने के लिए, और इदारे जो हरासा करते हैं जजेस को, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल हर इदारे की, आईन पाकिस्तान जो है वो अपनी एक जुरिस्डिक्शन देता है, और जो शख्स भी हल्फ उठाता है आइन के मुताबिक तो उसकी अपनी हदूद है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता।
जब कोई हल्फ क्रॉस करता है तो फिर लोगों का रिएक्शन आता है और लोग निकलते हैं। ये पीटीआई कोई एक बंदे का नहीं है, ये मैं नहीं हूं या आप नहीं, ये कोई एक नहीं है या दो नहीं, ये चार नहीं, ये 10 नहीं अभी लोग ये पूरा पाकिस्तान निकलता है। पंजोता साहब 26 तारीख को जो आप करने जा रहे हैं एहतजाज, उसमें लोग निकलने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ तो आपको एनओसी नहीं मिला था ना इस्लामाबाद के अंदर लास्ट टाइम। आपने कहा था पहला जो जलसा है, अभी भी मुझे भी पीटीआई के रहनुमा बाकी भी कहते हैं पहला हम लोगों ने जो जलसा करना है वो एनओसी के साथ करना है, बाद में हमें एनओसी की जरूरत नहीं। तो पहला जलसा ही नहीं हो सकता। पहला जलसा देखें, किस बात का खौफ है, किस बात का फॉर्म 47 की हुकूमत को डर है, क्यों नहीं जलसे की इजाजत, क्यों नहीं रैली की इजाजत, क्यों पाबंदी? अगर फलस्तीन के कोई हक में, फलस्तीन के हक में कोई एहतजाज करता है तो वहां उठा लिया जाता है। यानी ये कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है, डाका डाला है और मुल्क के साथ जुल्म जबर वो जो किया है, और आज लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। आप जाए ना फॉरेन ऑफिस, आपको पता चलेगा कि कितने लोग वहां पर खड़े हैं और लाइनों के अंदर लगकर लोग बाहर जा रहे हैं। और अगर कोई बाहर जाता है तो आप उनके पासपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि जनाब क्यों ये रूल ऑफ लॉ की क्यों बात कर रहा है, पाकिस्तान नहीं आ सकता, इसने असाइलम ले लिया। ये नहीं, आप चाहते हैं कि मुल्क कानून के मुताबिक ना चले, आपके मुताबिक चले, और एक जलसे की इजाजत दें ना, तो फिर देखें लोग। और इजाजत अगर नहीं मिलती तो फिर भी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि हम अपना लाएमल बनाकर जल्द से करेंगे। क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूं। मौलाना साहब का शॉट मैंने आपको सुनवाया, बड़े वाजे तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं पीटीआई को कि वो जीकेपीके की असेंबली को तहलील करने में उधर से रेजिग्नेशन देने की तरफ बढ़ रहे हैं अगर हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना है। असद कैसर साहब ने कह दिया नहीं, तरोड़ मड़ोड़ के बोला गया है। मौन साहब ने मेरे प्रोग्राम में कह दिया कि नहीं, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। आप भी यही कहते हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं? देखें, जब नए इंतखाबात होने हैं तो डेफिनेटली हुकूमत केपी में खत्म होनी है। तो मौलाना साहब ने उस सेंस के अंदर बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट करते हैं कि वो नहीं चाहेंगे कहेंगे कि जनाब हमारी हुकूमत है तो हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन दोबारा हो, बल्कि उन्होंने इस सेंस में बात की है। और वही सेंस आपको सामने आती है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो डेफिनेटली असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो इलेक्शन होगा ना तमाम सूबों में, और वफाक में हुकूमत खत्म करें। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हम तो बिल्कुल खुलेआम आते हैं। और पाबंदी के हवाले से मेरा एक जुमला ले लें। देखिए, आर्टिकल 17(1) बड़ा क्लियर है, जिसमें कोई जमात मुल्क के खिलाफ हो, सोवरेनिटी के खिलाफ हो, तब सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है हमें बताएं। अगर हम सोवरेनिटी के खिलाफ है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, आर्टिकल 6 बार बार तोड़ा, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था वो नहीं करवाया, या जो मुसलसल लोगों के ऊपर जो आज मार्शल लॉ की पोजीशन है मुल्क के अंदर कि आपका ट्विटर बंद है, आपकी फायरवॉल लगी है, आप व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो बांग्लादेश में नहीं रह रहे। तारड़ कहता है जी मुझे तो नहीं पता, ये तो कोई वो खुद ही बताए, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। तो ये इनके बयान आते रहते हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाए। वो कोई 1 लाख बंदे की या 2, 4 या 1 करोड़ की भी जमात नहीं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान, फॉर्म 47 वाले के घर वाले भी सारे पीटीआई है।